कफन में लिपटी लाशें, अधजली, छत विछत, जानवरों की मौजूदगी, शवों की दुर्गति आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा देखने को मिला है। गंगा के किनारे कन्नौज, उन्नाव, कानपुर, प्रयागराज, बनारस, गाजीपुर, बलिया, एक छोर से दूसरे छोर लाशें ही लाशें इंसाफ मांग रही हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन का अर्थ मात्र एक जीव के अस्तित्व से कहीं अधिक है। मानवीय गरिमा के साथ जीना तथा वे सब पहलू जो जीवन को अर्थपूर्ण, पूर्ण तथा जीने योग्य बनाते हैं, इसमें शामिल है। भारत के इतिहास में शायद ही ऐसा व्यवहार मनुष्य के शरीर के साथ किया गया हो। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कह रही है कि व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। उसके लिए अदालत के 2 शब्द ही काफ़ी हैं। पहला, ये नरसंहार है, और दूसरा, चिकित्सा व्यवस्था राम भरोसे। योगी सरकार सच्चाई से परे है। अगर यकीन नहीं है तो सुनिए उस बच्चे की बात जो अपने पिता को खोई है। ये वेदना, ये दर्द सुनने की ताकत रखिएगा। तो आपके पापा की तबीयत गड़बड़ है, आप आ जाइए। तो हम लोग 6:30 बजे समथिंग वहाँ पहुँच गए। तो वहाँ पे पहुँचे तो बोले कि एक डेथ बॉडी रखी थी, तो बोले कि जाके इसको देख लो। तो हम लोग ने देखा तो फिर वो पापा की डेथ बॉडी थी। तो उस टाइम पे पापा की डेथ हो चुकी थी। तो फिर उसके बाद हम लोग ने मतलब इतना फोकस नहीं किया उस पर। और फिर हम लोग ने अभी उनका जब डेथ सर्टिफिकेट बना तब हम लोग ने उसके लिए अप्लाई किया ललितपुर नगर पालिका में। तो फिर उसके बाद वो बोले कि आप लोग यहाँ पे नहीं बनेगा, ये जहाँ पे उनकी डेथ हुई थी वहाँ पे बनेगा, हॉस्पिटल जाके बनवाइए। तो हम लोग जब हॉस्पिटल गए तो वहाँ पे हम लोग ने डॉक्टर से बोला, तो डॉक्टर बोला इस नाम का कोई भी पेशेंट हम लोग के पास 22 तारीख को आया ही नहीं, और ना ही उस दिन किसी की डेथ हुई। तो 5 दिन ऐसा कह के डॉक्टर ने हम लोग को घुमाया और मतलब बहुत से अपशब्द बोले हम लोग को। और फिर उसके बाद हम लोग ने जब उनको बोला कि हम लोग को ज़रूरत है उस चीज़ की, सर्टिफिकेट की, तो वो बोले कि आपके जो फादर थे जो हम लोग के पास आए 1 बजे, तब उनकी डेथ हो चुकी थी। तो हमने उनसे 5 बजे बात की और ये बोल रहे हैं कि हमने 1 बजे उनकी डेथ हो चुकी थी। तो आप समझते क्या, आप मजाक समझ के रखते हैं किसी को ऐसे बोल देना कि डेथ हुई थी या फिर क्या हुआ था? आप किसी की जान को क्या समझते हैं? उनके पास जो फ़ोन था, उनके पास कुछ पैसे थे, 5,000 के समथिंग उनके पास पैसे थे, वो पैसे गायब हैं, फ़ोन गायब है। और मतलब आप वो 1 बजे आपके पास पहुँचे और 5 बजे उन्होंने कॉल करके बताया कि उनके पास ऑक्सीजन उनको अभी नहीं दी गई, और आप बोल रहे हैं कि जब वो आए मतलब 1 बजे उनकी डेथ हो चुकी थी। तो आप समझ क्या रहे हैं? मतलब अपने आप को आप क्या समझते हैं कि आप कुछ भी बोलेंगे और हम लोग कुछ भी मान लेंगे? और हम चाहते हैं कि हमें सीसीटीवी कैमरा दिखाया जाए। आप लोग सीसीटीवी कैमरा देखें और उसमें सब प्रूफ होगा। आपके पास सीसीटीवी की फुटेज तो होंगी ना। और अगर आप नहीं बना रहे हैं तो क्या किसी की कोविड से डेथ हो जाने के बाद उसका डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनता है? आप लोग क्या समझते हैं? आज जो कंडीशन है, इंडिया की जो कंडीशन है यहाँ पे, वो आप जैसे लोगों की वजह से, आप जैसे डॉक्टर्स की वजह से है। हम नॉर्मल लोग जो मिडिल क्लास लोग हैं आपको भगवान की तरह मानते हैं, आप हम लोग की जान बचाते हैं, और आप जान बचाने की वजह ऐसा कर रहे हैं। योगी सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त है। सरकार ने बोलने और लिखने पर पाबंदी लगाई है। सच को उजागर करने वाले पत्रकार पर हमले हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जीवन पर संकट है, इलाज मिल नहीं रहा है, मृत्यु के बाद चिता नसीब नहीं। 5 कालिदास मार्ग, ये पता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। कालिदास के नाम पर इस स्थान को रखा गया है। रघुवंश के श्लोक में कालिदास जी गंगा जी का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि ऐसा लगता है जैसे मानसरोवर के श्वेत राजहंसों की उड़ती हुई पंक्ति में सलेटी रंग के हंस घुस आए हों। लगता है जैसे सफ़ेद चंदन से चित्रित पृथ्वी को बीचों बीच नीले अगर से टीक दिया गया हो। कालिदास जी गंगा जी का वर्णन करते हुए आगे लिखते हैं कि लगता है छायादार वृक्ष के नीचे छन कर आती चांदनी फैली हो, जो बीच बीच में पत्तों की छाया से चित्रखचित हो गई है। अन्यत्र लगता है शरद ऋतु के बिखरे बिखरे सफ़ेद बादलों के बीच से नीला आकाश झांक रहा हो। पर अफसोस
आज गंगा और उसके किनारे रेत पर लाशों की कतार है। जो भगवान प्रभु श्री राम का राज्य है, वहां मनुष्य के शव को टायर डालकर जला दिया गया। इससे बड़ा इस प्रदेश का दुर्भाग्य क्या हो सकता है। इस वायरस ने हमारे कई अपनों को हमसे छीना है। मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। क्या ये आंसू पश्चाताप के हैं? दबी जुबान से बनारस के लोग तो यही कह रहे हैं। इसके पीछे कारण है 2014 की बात है। डॉक्टर कुलपति तिवारी महंत काशी विश्वनाथ मंदिर बेहद नाराज थे और उन्होंने कहा, बाबा विश्वनाथ से बड़ा कोई नहीं है। 20 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी कामना पूरी करने के लिए बाबा का आशीर्वाद लिया था। हर हर मोदी के नारे से भाजपा ने काशी की मर्यादा और भक्तों की भावना से खिलवाड़ किया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत से बात कर कहा है कि इस भूल का पश्चाताप किया जाना चाहिए। बनारस को शिवभूमि की संज्ञा दी जाती है। इसका अर्थ है कि काशी का संपूर्ण भूगोल शिवरूप है। भोलेनाथ का एकमात्र ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ है। गंगा यहीं पर उत्तरवाहिनी है। काशी के वासियों का मानना है कि गंगा जी यहाँ आत्मावलोकन करती हैं। इंट्रोस्पेक्शन गंगा यानी आत्मावलोकन करती गंगा। पौराणिक मान्यता है कि करीब आधी दूरी तय करने के बाद गंगा के मन में इच्छा जगी कि वह अपने आप को देखे। इसलिए उन्होंने काशी में अपने उत्तर की ओर मुंह करके देखा और फिर समुद्र से मिलने के लिए आगे चल पड़ी। गंगा जी काशी में प्रवेश करने से पहले अपनी जलधारा में अद्भुत तरंग सृजित करती हैं, जिसके प्रवाह से पानी में घुली हुई मिट्टी और बालू अलग हो जाती है। माँ गंगा बालू को पूर्वी तट की ओर कर देती हैं और काशी को देती हैं जीवन का संदेश अर्थात माटी। काशी क्षेत्र में गंगा के किनारे रेत में लाशों की बाढ़ है। प्रधानमंत्री का बहुत दिनों बाद गला सा भर गया, आंखें गीली हुई। बनारस के सांसद और प्रधानमंत्री बनारस को क्योटो बनाना चाह रहे हैं, पर काशी तो अपनी परंपरा में जीवन जीना चाहती है। उसकी तुलना क्योटो या दूसरे शहर से करना बेमानी है। गालिब ने लिखा है, बनारस की दुनिया के दिल का नुक्ता यानी बिंदु कहना दुरुस्त होगा। इसकी हवा मुर्दों के बदन में रूह फूंक देती है। इसकी खाक के जर्रे मुसाफिरों के तलवे से कांटे खींच निकालते हैं। अगर दरियाए गंगा इसके कदमों पर अपनी पेशानी यानी माथा न मलता तो वह हमारी नज़रों में मोहतरम यानी पावन न रहता। अगर सूरज इसके दरो दीवार के ऊपर से न गुजरता तो वह इतना रोशन और ताबनाक यानी प्रखर न होता। प्रधानमंत्री बनारस से जब चुनाव लड़े तो वो जानते थे कि गंगा जी का पानी यहाँ लोगों के रगों में बहता है और इसीलिए उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने के लिए माँ गंगा ने बुलाया। गंगा की धारा तो निरंतर है, वह बुलाती नहीं। लोग अपने पाप धोने खुद उनके पास जाते हैं।